हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस प्यारी सी वीडियो में। आज हम सभी क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं। और आज मैं आपका ये 3.2 जो एक्सरसाइज है ये पूरी तरीके से कंप्लीट कराने वाला हूँ। सारे प्रश्न इसके आज कंप्लीट हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज 3 पार्ट में बन चुका है, ये तीसरा पार्ट है और अंतिम पार्ट है। आज हम इस तरह के कई प्रश्न करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्यारे साथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से प्रश्न को। प्यारे साथी, तीसरा प्रश्न का तीसरा प्रश्न है, प्रश्नावली 3.2 का जवाब अपने बुक में देखेंगे। मेरा नाम मिलन मिश्रा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रश्न न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। तो प्रश्न कहा गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो पूछा गया है प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी और बाद में 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है। प्यारे साथी, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस तरह के प्रश्न आप बहुत ही तेज़ी से लगाएंगे। प्यारे साथी, बल्ले और गेंदों की चर्चा की गई है तो हम पहले मान लेंगे, माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए है। और हमने मान लिया कि गेंदों का मूल्य, तो हम लिख देंगे माना गेंदों का मूल्य, गेंदों का मूल्य, माना गेंदों का मूल्य बराबर y रुपए। हमने दो चीज़ें मान ली हैं कि बल्ले का मूल्य x रुपए है और गेंदों का मूल्य y रुपए है। प्यारे साथी, अब आपको क्या करना है, अब हम पहली शर्त को देखेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रथम शर्त की। हम ऐसे लिखते हैं युगपत समीकरण में, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार प्यारे साथी, यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त यहाँ पर कह रही है कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये है। 7 बल्ले यानी कि बल्लों का मूल्य 7x रुपये है। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, 7 बल्लों का क्या हो जाएगा 7x प्लस, और कह रहा है 6 गेंदों का मूल्य, यानी कि गेंदों का मूल्य y रुपये है। अगर 6 गेंदें हैं तो क्या हो जाएंगे 6y, यानी कि 7 बल्ले और 6 गेंदों का मूल्य क्या है 3800 रुपये है प्यारे साथी। और ये आपका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके बाद अब हम द्वितीय शर्त में आए तो हम लिखेंगे प्यारे साथी द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय, थोड़ा पेन रुक रही है। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, शर्तानुसार यानी कि दूसरी शर्त के अनुसार अब क्या होगा, हमने लिखा द्वितीय शर्तानुसार प्यारे साथी। अब द्वितीय शर्त यहाँ पर क्या कह रही है कि 3 बल्ले और 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये है। 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 5 गेंदें यानी कि 5y, इनका मूल्य क्या है 1750 रुपये है। और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है प्यारे साथी। तो यहाँ पर दोनों समीकरण हमें पता चल गए हैं। इस प्रश्न में क्या दिया था कि इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, प्रश्न संख्या 3 को। तो अब हमारे दोनों इक्वेशन पता चल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई समीकरण ले लेंगे। तो हम ले लेंगे समीकरण 1, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में प्यारे साथी। तो समीकरण 1 देखिएगा क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक का मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें एक का मान आपको ज्ञात करना है, तो चलिए अब हम एक का मान यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो चाहे x का मान ज्ञात कर लीजिए, चाहे y का मान ज्ञात कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले x का मान ज्ञात करेंगे। तो 7x बराबर हो जाएगा, ये y 6y इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3800 माइनस 6y प्यारे साथी। अगर हम यहीं पर लिखें कि x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे में 7। और इस इक्वेशन को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3।
तो जो ये प्राप्त हुआ है x का मान, इससे हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया है। अब प्यारे साथी जो ये x का मान पता चला है, इससे हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। जैसा कि आपको पता होगा जो समीकरण लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर समीकरण 2 लिए होते तो जो x का मान आता उसे हम समीकरण 1 में रखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने समीकरण 1 लिया है तो जो मान आएगा उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर प्यारे साथी, तो जब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर समीकरण 2 देखिए क्या दिया गया है, 3x + 5y = 1750। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, यानी 3 ब्रैकेट के अंदर 3800 माइनस का 6y बटे में 7 और प्लस का 5y बराबर 1750। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, हम 3 का अंदर गुणा कराएंगे, 3 0 0 3 0 0 3 8 24 के 4 2 हासिल पर आए, 3 3 का 9 2 11 हो गया, 3 0 0 3 0 0 3 8 24 के 4 2 हासिल पर आए, 3 3 का 9 2 11 और 3 6 18 माइनस 18y और बटे में हो गया है प्यारे साथी 7 और प्लस का 5y बटे में 1 बराबर हो गया 1750 के। अब प्यारे साथी यहाँ पर देखिए हमें ये समीकरण पता चल गया है। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 7 1 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एलसीएम 7 ही आता है। अब 7 एकम 7, 1 से ऊपर गुणा होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 11400 माइनस 18y वैसे ही लिख देना है। फिर प्लस का चिन्ह लगाया है, 1 7 7 तो 7 बचे 35y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 1750 के। प्यारे साथी ध्यान से समझते हुए चलिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और आज मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, तो एकदम तैयार रहिए। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी आज। तो चलिए अब हम थोड़ा इसे पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर 7 बटे में है, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी कि 11400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर हो जाएगा 1750 गुणे 7। अब प्यारे साथी इसे सॉल्व करिएगा थोड़ा, तो ये देखिए 18 और 35 है, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा, तो 35 ये माइनस का 18y ये प्लस का 35y है, यानी कि घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 17y, यानी 17y बराबर होगा, यहाँ पर इसे सॉल्व करिएगा, 7 0 7 5 35 के 5 7 5 35 के 5 3 हासिल पर आए, 7 7 49 3 52 के 2 5 हासिल पर आए, 7 7 5 12 होता है 1250। और प्यारे साथी नोटिस कीजिएगा, ये जो 11400 है यहाँ प्लस में था तो उधर गया, तो हम माइनस में कर देंगे। एक स्टेप हमने सॉल्व कर लिया है फटाफट। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे साथी, एक स्टेप मन में सॉल्व कर लिया है और हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। अब हम 12250 में से इसको घटाएंगे, तो चलिए अब घटा कर देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 12250 में से हमें 11400 को माइनस करना है, 0 5 8 बची और यहाँ पर 0 0, यानी 850 यहाँ पर प्यारे साथी शेष बचेगा। तो आप कहेंगे 17y बराबर हो जाएगा 850 की। अगर हम y की वैल्यू ज्ञात करें अब प्यारे साथी, तो y बराबर हो जाएगा 850 बटे में 17। अब देखिए इसे हम हल करेंगे, तो 17 एकन्नम 17 17 पची 85, यानी 50 आएगा, यानी कहने का मतलब y बराबर हमारा 50 आ गया है प्यारे साथी, यानी y का मान हमें 50 प्राप्त हो गया है, यानी गेंदों का मान हमें पता चल गया कि एक गेंद कितने रुपए की थी। अब हमें क्या करना है कि अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो अब हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे प्यारे साथी। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर प्यारे साथी, अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, समीकरण 3 हमारा था x बराबर 3800 और माइनस 6y बटे में 7, यही तो था हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम इसमें
y की जगह y की वैल्यू रख देंगे, यानी कि x बराबर हो जाएगा प्यारे साथी 3800 माइनस 6 गुणे 50। y की जगह y का मान हमने रख दिया और बटे में ये हो गया 7, बटे में ये 7 हो गया प्यारे साथी। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे, इधर एक लाइन खींचिए और सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए ये 3800 है और ये 50 और 6 का गुणा 300 हो जाएगा, 50 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 300 3800 में से 300 घटाओगे तो कितना आएगा, 3500 आएगा और बटे में 7 है, इसका मान किसके बराबर है, x के बराबर है। अब इसे हल कर लीजिए, 7 का नम 7, 7 पचे 35, 7 जून 0, 7 जून 0, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया है प्यारे साथी, 500 आ गया है। हमें y की वैल्यू 50 प्राप्त हुई है और x की वैल्यू हमें 500 प्राप्त हुई है। तो अब हम लिखेंगे प्यारे साथी, आप देखेंगे तो हमने शुरुआत में क्या माना था, हमने माना था कि बल्ले का मूल्य x रुपये है और गेंदों का मूल्य y रुपये है। वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे, अतः प्यारे साथी यहाँ पर लिखना क्या है, हम लिखेंगे अतः बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये। और अगर हम बात करें गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। प्यारे साथी हमने दोनों का दाम पता कर लिया है और यही हमारा प्यारा सा आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, आपको सारी चीज़ें मैं बताते हुए चल रहा हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व किया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथी अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको मैं बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक बेहतरीन अनाउंसमेंट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से और आप भैया 90% से ऊपर का अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो बेहतरीन तरीके से हमने लॉन्च किया है अपना टॉपर बैच, जिससे पिछले साल हज़ारों स्टूडेंट ने, लगभग पिछले साल हमारे टॉपर बैच में 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट ने इनरोल किया था और सबके अंक बहुत अच्छे आए हैं, यानी कि 1500 में से 1500 बच्चे पास हो गए हैं और जिसमें से लगभग 85% बच्चों ने बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया है, यानी कि 80% में से ऊपर अंक प्राप्त किया है। इस बैच का नाम है प्यारे साथी टॉपर बैच और इसके अंतर्गत आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, सोशल साइंस और आर्ट्स जैसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो हाथों से लिखे हैं, कोई भी कॉपी पेस्ट सिस्टम नहीं है, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है मैथ की नोट्स। और ऐसे ही श्रवण गोस्वामी सर ने कई सारे नोट्स और कई टीचरों ने बनाए हैं। इसके बाद वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे एकदम सिंपल वे में, एकदम सीरीज वाइज, और उसमें कोई एड्स वेड्स नहीं रहेगा, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करे जाएंगे। साथ में जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने लगेगा प्यारे साथी, तो आपको उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी प्रोवाइड करी जाएंगी। और ये सारा बैच क्या है प्यारे साथी, लाइव है प्यारे साथी। लाइव कहने का मतलब इस समय चल रहा है, डेली वीडियोस इस पर अपलोड की जा रही हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि अपलोडेड कंटेंट है, आपको डेली अपलोड होता हुआ मिलेगा। इसमें आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं, आपको डाउट ग्रुप भी प्रोवाइड करे जाएगा जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम सभी आपके जवाब देंगे। और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो टेस्ट भी प्रोवाइड करे जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिलेंगी, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, श्रवण लेक्चरर ऐप सर्च करना है और उससे डाउनलोड कर लेना है प्यारे साथी। अगर इसकी प्राइस की बात करें इस बैच की, तो इस बैच का प्राइस तो 1499 था, लेकिन भारी डिस्काउंट के चलते कुछ दिनों के लिए पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ये केवल आपको 799 रुपये में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसी वक्त ज्वाइन कीजिए एकदम बेहतरीन तरीके से। और आप जीपे यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब की सहायता से पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आपको इस पर व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है, ये नंबर दिया गया है 9918863196। इस पर कॉल कीजिए, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व होगी और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथी। तो अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है
कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब कोई नगर है, वहाँ पर टैक्सी में कोई ऐसा नियत भाड़ा है, जैसे 50 रुपये नियत भाड़ा है, उसमें जोड़ के यानी 50 रुपये लेगा। अगर आप किसी टैक्सी वाले को बुलाते हैं, नियत भाड़े का मतलब क्या है कि उसे बुलाने में 50 रुपये लगेंगे और प्लस आप जितना किलोमीटर चल लेंगे उसके हिसाब से वो रुपये लेगा। यानी मान लीजिए अगर वो 10 रुपये किलोमीटर ले रहा है तो फिर अगर आपको 5 किलोमीटर जाना है तो 50 उसके, यानी कि टोटल 100। कहने का मतलब उसका जो नियत प्राइस है वो 50 लेगा वैसे, और प्लस में प्रति किलोमीटर का अलग किराया लेगा। तो कहने का मतलब यही था कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। और कहा गया है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि हमें नियत भाड़ा भी पता करना है। और फिर पूछा है कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा तो उसे कितने रुपए देना होगा, या अगर वो 25 किलोमीटर दूरी तय करता है किसी टैक्सी से। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही हल करना है। हम लिखेंगे हल और हम मान लेंगे प्यारे साथी इसका नियत भाड़ा। हम मानेंगे कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है। और प्यारे साथी अगर हम मान लें, क्योंकि नियत भाड़ा तो है ही, उसके अतिरिक्त क्या है, भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि माना पर किलोमीटर भाड़ा या खर्च बराबर क्या है, y रुपये। यानी कि नियत भाड़ा x रुपये है और प्रति किलोमीटर का जो चार्ज है वो है y रुपये। अब क्या कह रहा है, प्रथम शर्त कह रही है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो हम मानेंगे प्यारे साथी, लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार प्यारे साथी अगर हम देखें यहाँ पर, तो प्रथम शर्तानुसार ये कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है वो 105 रुपये है। तो प्यारे साथी जो नियत भाड़ा है वो पहले से जुड़ा ही रहेगा, प्लस 10 किलोमीटर यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है और 10 की बात कही गई है, यानी 10y बराबर क्या हो जाएगा 105। और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा प्यारे साथी। कहने का मतलब है नियत भाड़ा हमेशा जुड़ेगा। नियत भाड़ा कह लीजिए, मान लीजिए बुकिंग का भाड़ा, बुकिंग का रुपया जुड़ेगा, लेकिन उसके साथ वो प्रति किलोमीटर का भी रुपये लेगा। यानी कि नियत भाड़ा x है वो हमेशा जुड़ा रहेगा, प्लस में कितना किलोमीटर वो चला, पर किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। अगर 10 किलोमीटर चढ़ा है तो उसका भाड़ा 10y होगा, यानी इन दोनों को जोड़कर 105 रुपये बना। अब इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीय शर्त की। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब यहाँ पर हम अगर द्वितीय शर्त की बात करें प्यारे साथी, तो द्वितीय शर्त कह रही है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है 155 रुपये है यहाँ पर। तो नियत भाड़ा x है, प्लस में 15 किलोमीटर पर किलोमीटर भाड़ा है, यानी 15y बराबर हो जाएगा 155 के। और ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब क्योंकि इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो अब हम लिखेंगे प्यारे साथी कि समीकरण 1 या 2 कोई एक समीकरण लेंगे और उससे पहले 1 का मान याद करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 की बात करें प्यारे साथी यहाँ पर, तो समीकरण 1 हमारा दिया गया है x + 10y बराबर 105। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा 105 - 10y, और ये आपका हो जाएगा, हमने मान लिया कि ये आपका थर्ड इक्वेशन है। हमने इसे क्या मान लिया है, थर्ड इक्वेशन मान लिया है प्यारे साथी। यानी कि x बराबर हो गया है 105 - 10y के। अब हम इस x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने
पर प्यारे साथी। तो समीकरण 2 में जब हम इसका मान रखेंगे तो देखिए ध्यान से, समीकरण 2 दिया गया है x + 15y बराबर 155, यही तो दिया गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू क्या है, 105 - 10y और प्लस का 15y बराबर हो जाएगा 155 के प्यारे साथी। इसे हल करिएगा तो ये माइनस का 10y है, प्लस का 15y है, तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि घट जाएगा ये 5y हो जाएगा, और यहाँ 105 प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 155 - 105। अब थोड़ा हमें फटाफट करना होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे ज्ञात करेंगे तो 5y बराबर हो जाएगा प्यारे साथी, 155 में से 105 गई तो बचा 50। अगर y की वैल्यू ज्ञात करें तो 50/5, यानी कि y बराबर हमारा आ गया है 5 × 2 = 50, 10 आ गया है प्यारे साथी। यानी y का मान हमें 10 प्राप्त हो गया है, यानी कि हमें पर किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये पता चल गया है, यानी कि पर किलोमीटर का भाड़ा हमें पता चल गया है। अब प्यारे साथी हमें नियत भाड़ा ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तब हमें x का मान पता चल जाएगा। तो अब हम लिखेंगे प्यारे साथी, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे प्यारे साथी। समीकरण 3 क्या था, x बराबर 105 - 10y था, तो 10 × y की जगह y की वैल्यू हमने 10 रख दी, यानी कि x बराबर हो जाएगा 105, और ये 10 क्या हो जाएगा, गुणा होकर 100, तो 105 में से 100 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, यानी कि x का मान हमें 5 प्राप्त हो गया है। प्यारे साथी प्रश्न में हमसे पूछा है, यहाँ पर देखिएगा तो पूछा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो अब हमें क्या पता चल गया है, नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा पता चल गया है। तो हम लिखेंगे नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा x था, जो कि कितना है, 5 रुपये है। नियत भाड़ा हमारा 5 रुपये है। अगर हम पर किलोमीटर भाड़ा की बात करें, पर किमी भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा जो है वो कितना है प्यारे साथी, तो वो हमें y का मान 10 प्राप्त हुआ है, तो 10 रुपये हो गया, क्योंकि हमने माना था, यहाँ पर देखिएगा तो हमने नियत भाड़ा माना था x और पर किलोमीटर भाड़ा माना था y रुपये, तो ये हमें पता चल गया है। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करे तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर यात्रा करे प्यारे साथी, तो अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है, यानी कि अगर हम लिखें कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है, 25 किलोमीटर यात्रा करता है प्यारे साथी, तो 25 किलोमीटर यात्रा वो करता है, यानी कि उसका एक नियत भाड़ा होगा उस टैक्सी का, प्लस में 25 किलोमीटर यात्रा करता है। 1 किलोमीटर का रुपए होता है y रुपए, अगर 25 कर रहा है तो 25y हो जाएगा प्यारे साथी। अब हम x और y की जगह y का मान रख देंगे। x का मान 5 रुपये है, 5 हमने रख दिया। y का मान क्या है प्यारे साथी, 10 है, तो हमने 10 रख दिया। इसे आप सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 25 2 250 हो जाएगा, यानी जोड़ोगे तो ये आएगा 255 रुपये। यानी कोई व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर यात्रा करे तो उसे 255 रुपये देने पड़ेंगे, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से ये वाला प्रश्न भी समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथी अंश और हर, यानी कि किसी भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं, एक अंश होता है, एक हर होता है। आप जानते होंगे अगर कोई भिन्न हम जाने तो भिन्न क्या होती है, भिन्न 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक हमारा होता है प्यारे साथी अंश, और दूसरा होता है हर। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो प्यारे साथी पहले हम मान लेंगे माना अंश बराबर x हमने मान लिया है, और अगर हर हम मान ले, माना हर बराबर y। हमने अंश को x मान लिया है, हर को y मान लिया है। अब पहली शर्त क्या कह रही है, आप लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार
प्रथम शर्तानुसार, फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी कि प्रथम शर्तानुसार। प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कोई भिन्न है अंश और हर, यानी कि अंश और हर x बटा वाई के रूप में भिन्न लिखी गई, और कहा गया है यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, तो वह 9/11 के बराबर हो जाती है। किसके बराबर हो जाती है प्यारे साथी? 9/11 के बराबर हो जाती है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रियक गुणा जिसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पर त्रियक गुणा, त्रियक गुणा। तो अब हम यहाँ पर त्रियक गुणा कर देंगे प्यारे साथी। तो 11 का इसमें गुणा होगा, 11x हो जाएगा और प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 9 का y में गुणा होगा 9y और 9 दूनाई 18 हो जाएगा प्यारे साथी। इसे अब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 11x और माइनस का 9y और ये बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 22 यहाँ प्लस का 22 है, उधर जाएगा माइनस का 22 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 18 माइनस 22। प्यारे साथी थोड़ा और हल करिएगा इसे, तो ये आएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रेडी है। इसके बाद अब हम द्वितीय शर्त की बात करते हैं, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन की बात करें तो द्वितीय शर्त कह रही है कि यदि अंश में, यहाँ पर देखेंगे तो द्वितीय शर्त कह रही है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 के बराबर हो जाती है। यानी कि कोई भिन्न है x बटा वाई, उसमें हमने क्या किया, अंश में 3 जोड़ दिया, हर में 3 जोड़ दिया, तो वो 5/6 के बराबर हो जाती है। इसका भी क्या होगा प्यारे साथी, त्रियक गुणा होगा। तो हम लिख देंगे त्रियक गुणा, त्रियक गुणा। तो अब हम इसका भी त्रियक गुणा करेंगे प्यारे साथी। तो एक बार 6 का इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 त्रिक 18, और 5 का y में गुणा होगा 5y, 5 3 15 प्लस 15 हो जाएगा। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6y, ये 5y इधर आएगा माइनस का 5y, और ये माइनस का 18 हो जाएगा, यानी कि 15 में माइनस का 18 घट मतलब जुड़ेगा जब तो माइनस का 3 आएगा प्यारे साथी, और ये आपका सेकंड इक्वेशन रेडी हो गया। अब यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशन पता चल गए हैं एकदम आराम से। अब हम क्या करेंगे, कोई एक समीकरण लेंगे और उसमें एक का मान याद करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 की बात करें प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। तो समीकरण 1 आपका दिया गया है यहाँ पर 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान या y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो x बराबर होगा ये 9y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी -4 प्लस 9y बटे में ये 11 नीचे आ जाएगा 11, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हमने मान लिया है। अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। जिस समीकरण को लेंगे उसके दूसरे समीकरण में इसका मान रखेंगे जो आएगा। तो हम लिखेंगे x का मान अगर आप बेसिक तरीके से समझना चाहते हैं तो इसकी पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, जो इस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर प्यारे साथी x का मान हमने समीकरण 2 में रखा। तो समीकरण 2 दिया गया है 6x की जगह x का मान -4 प्लस का 9y और बटी में 11, और माइनस का 5y है बराबर माइनस का 3। यही तो दिया गया है प्यारे साथी दूसरा समीकरण। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6 का अंदर गुणा होगा तो 6 चौके 24 माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस 6 9y 54 होता है, 9 6 54 होता है, तो 54y हो गया। बटे में ये हो गया प्यारे साथी 11, और ये हो गया 5y बटे में 1 हमने मान लिया है, और बराबर माइनस का 3। इसे आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 11 1 का एलसीएम हमेशा 11 ही होगा। 11 1 का नम 11, यानी ऊपर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, -24 प्लस 54y में, और फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 1 ग्रही में 11, 11 × 5 = 55 होता है, 55y बराबर माइनस का 3 हो गया। प्यारे साथी थोड़ा और समझोगे तो 11 उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, यानी कि 11 × 33 हो जाएगा,
यानी कि यहाँ हो गया 33 माइनस का 33। और प्यारे साथी ये जो माइनस का 24 है इधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस का 54y है, थोड़ा हम फास्ट सॉल्व कर रहे हैं मन में, तो ये प्लस का 54y है, माइनस का 55y है, यानी कि ये आपस में घट जाएंगे और यहाँ पर बचेगा सिर्फ माइनस का 1y, यानी कि माइनस का y बचेगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का y इक्वल टू हो जाएगा, ये 33 और 24 है, ये माइनस का है, घट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल है, कहने का मतलब y बराबर हमारा 9 आ गया है प्यारे साथी। y का मान हमें 9 प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे हर का मान था, हर का मान हमें 9 प्राप्त हो गया है। अब हमें अंश का मान ज्ञात करना है, जिससे हमें भिन्न पता चल जाएगी। तो अब हम एक प्यारी सी लाइन खींचेंगे और y की वैल्यू समीकरण 3 में रख देंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर x बराबर -4 + 9y अपान में 11 है, यहीं पर हम y का मान रख देंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में प्यारे साथी। तो अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर -4 + 9 इंटू y की जगह y की वैल्यू 9 रख देंगे और बटे में रख देंगे 11। प्यारे साथी हल करिएगा तो x बराबर हो जाएगा -4 + 9 9 81 बटे में 11। अभी प्लस का 81 या माइनस का 4 है, यानी घट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 77 प्लस का बटे में 11। हल करेंगे तो x बराबर आएगा 11 एक 9 11 11 7 77, यानी x की वैल्यू हमें 7 प्राप्त हो गई है। यानी कहने का मतलब हमारा अंश आया है 7 और हर आया है 9, क्योंकि आप देखेंगे हमने भिन्न क्या मानी थी, भिन्न बराबर माना था, अंश बटे हर, अंश हमने x माना था, हर हमने y माना था। तो अब हम लिख देंगे प्यारे साथी अंश बराबर 7 और हर बराबर 9, यानी कि अगर हम भिन्न हमें ज्ञात करना था तो हम लिखेंगे भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर 7/9 क्या होगा, क्योंकि अंश बटे हर होती है तो 7/9 हो जाएगा प्यारे साथी, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर हम इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न बचा है, उसे भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है प्यारे साथी कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमने जैकब और उसके पुत्र की आयु पता नहीं है, तो हम मान लेंगे माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष। हमने मान लिया है प्यारे साथी कि जैकब की आयु क्या आई है, x वर्ष आई है। और अब हम क्या करेंगे, उसके पुत्र की आयु हम मान लेंगे कि माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। माना पुत्र की आयु क्या आई है प्यारे साथी, y वर्ष आई है। हमने जैकब की आयु x वर्ष मान ली है, पुत्र की आयु हमने y वर्ष मान ली है। अब प्यारे साथी प्रथम शर्त देखेंगे तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार प्यारे साथी प्रथम शर्तानुसार क्या होगा कि 5 वर्ष बाद ये हुई आपकी जैकब की आयु, ये हुई आपकी उसके पुत्र की आयु। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ प्यारे साथी कि आप अभी 18 साल के हैं और मैं कहता हूँ 5 साल बाद आप कितने साल के होंगे, तो आप उसमें 5 जोड़ देंगे और सिंपल सा बता देंगे मैं 5 साल बाद 23 वर्ष का हो जाऊँगा। अगर आप 15 साल के हैं, मैं आपसे पूछता हूँ 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे, तो आप 5 जोड़ देंगे और बता देंगे मैं 20 साल का हो जाऊँगा। यही तो है कॉन्सेप्ट। तो उसी तरह ये कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद इसकी आयु क्या होगी, इसमें 5 जोड़ दीजिए, इसमें 5 जोड़ दीजिए,
तो ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इसकी आयु, जो जैकब की आयु है, इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब 3 गुनी हो जाएगी यानी 3 का गुणा कर देंगे। अब हम इसे हल करेंगे तो x + 5 बराबर हो जाएगा 3 का अंदर गुणा हुआ 3y और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इस 3y को इधर लाओगे तो x - 3y हो जाएगा बराबर, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस का 15 था तो 15 में से 5 गई 10 बचा, और ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। प्यारे साथी, पहला इक्वेशन रेडी हो गया है। अब हम द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार की बात करें प्यारे साथी, तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको समझाया है। अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आप अभी 19 साल के हैं, मैं कहूँ 5 साल पहले आपकी आयु क्या थी, तो आप 5 घटा देंगे, बताएंगे 14 वर्ष। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी आयु 15 साल है, मान लीजिए 5 वर्ष पूर्व आपकी आयु क्या थी, तो आप बताएंगे 15 में से 5 घटा देंगे, 10 वर्ष बता देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पूछी गई है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हमने मानी थी x, उसके पुत्र की आयु हमने मानी थी y। 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या थी, x में से 5 घटा दो, y में से 5 घटा दो, तब इसकी आयु क्या थी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 7 का गुणा कर दीजिए, इसमें सॉल्व कीजिए। x - 5 बराबर आ जाएगा 7y, अंदर गुणा होगा और 7 × 5 = 35, 7y - का 35 हो गया प्यारे साथी। 7y और माइनस का 7 × 5 = 35 सॉल्व करिएगा तो x, ये 7y इधर आएगा, माइनस का 7y बराबर हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा -30, क्योंकि यहाँ माइनस का 35 था, ये प्लस का हो जाएगा तो ये -30 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन रेडी हो गया। अब दोनों समीकरण हमें पता चल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई एक समीकरण ले लेंगे। प्यारे साथी, हम लेते हैं समीकरण 1, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, आप चाहे जो समीकरण दीजिए, मैं प्रायः समीकरण 1 ही लेता हूँ, तो समीकरण 1 में अब समीकरण 1 लेंगे प्यारे साथी, तो क्या होगा कि समीकरण 1 में हम किसी एक का मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 है हमारा x - 3y = 10। अब हम यहाँ पर कोई एक मान ज्ञात कर लीजिए, x का मान आसानी से पता चल जाएगा, तो x का मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, ये 3y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 + 3y हो जाएगा, और ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया, यानी कि x का मान हमें पता चल गया है। अब इस x का मान हमें समीकरण 2 में रख देना है, तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर प्यारे साथी, x का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, तब क्या होगा, समीकरण 3 हमारा ये है, तो x की जगह x का मान रख दीजिए, ये 10 + 3y और माइनस का 7y बराबर, पूरा समीकरण वैसे उतार लीजिए। अब आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर -7 था, यहाँ +3 है तो घट जाएंगे, माइनस का 4y हो जाएगा बराबर, इधर हो जाएगा -30 - 10। सॉल्व करिएगा तो -4y बराबर हो जाएगा -40। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू ज्ञात करें प्यारे साथी, फाइंड करें, तो y बराबर हो जाएगा -40 - 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 40, यानी कहने का मतलब प्यारे साथी कि y बराबर हमारा आया है, y बराबर हमें 10 प्राप्त हो गया है। अब y का मान हमें 10 प्राप्त हो गया है, तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमें सब x का मान भी पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर प्यारे साथी क्या होगा कि y की वैल्यू यहाँ पर आई है, x बराबर क्या था, यहाँ पर इक्वेशन में देखिएगा तो 10 + 3y था। अब y की वैल्यू 10 प्राप्त हुई है, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, 10 + 3 × 10 हो जाएगा। y की जगह y का मान हमने रख दिया है, तो x बराबर अगर सॉल्व करेंगे तो 10 × 30 = 10, 40 हो जाएगा, यानी x बराबर हमें 40 पता चल गया है। प्यारे साथी, यहाँ पर हमने जैकब की आयु x वर्ष मानी थी और उसके पुत्र की आयु y वर्ष मानी थी। तो अब हमें x y का मान पता चल गया है, तो हम लिखेंगे अतः जैकब की आयु हमने x वर्ष मानी थी, तो हम लिखेंगे जैकब की
आयु बराबर, जैकब की आयु बराबर हो गई है 40 वर्ष। और अगर हम इसके पुत्र की आयु ज्ञात करें तो पुत्र की आयु बराबर हो गई है वाई हमने माना था तो वाई बराबर 10 वर्ष हो गया, और ये हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया है। आई होप एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये सारे प्रश्न सॉल्व कराए हैं, एकदम अच्छे तरीके से मज़ा आया होगा। पूरा वीडियो आप देखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और एक बार फिर आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप ये वाली नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स, ऐसे सॉल्यूशन देखना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, तो आप अभी अभी ज्वाइन कीजिए तुरंत टॉपर बैच। 799 की प्राइस में आपको मिल रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। आप किसी भी द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इससे क्वेरी, कोई भी प्रश्न पूछना है कि इस बैच के बारे में, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।